x to the power tan inverse x sin x to the power x। यहां पे कैसे दिया है, एक दिया है आपको sin x to the power x, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूं, ऐसे दिया है इस प्रॉब्लम और सॉल्व में देखता हूं कौन कौन से है तो पता चल जाएगा अपने को। मैंने सॉल्व करा दिए थे होमवर्क के लिए, नहीं देते ना? वैसे ये 3 प्रॉब्लम दिख रहे हैं यहाँ पे अभी आपको, बाकी में दूसरे टाइप के प्रॉब्लम सारे बस ये 3 ही दिख रहे हैं, राइट? तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे प्रीवियस सिलेबस से कंपैरिजन कम दिए, प्रीवियस सिलेबस में बहुत ज्यादा दिए थे लॉग के प्रॉब्लम्स, यहाँ पे थोड़े से कम है। x to the power tan inverse x, मैं यहाँ पे एक नोट लिख के दे देता हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x होता है 1/1 plus x square। ये मैं प्रूव करके दूंगा बाद में, मैं जब उस दिन ही बताया था आपको कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिया, उसके बाद का जो पार्ट है डेरिवेटिव बाय लॉग मेथड या फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये पार्ट पहले लिया है। तो इसके पहले का जो पार्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x आता है 1/1 plus x square। tan इनवर्स x पता है आपको, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, राइट? इनवर्स फंक्शन कैसे एग्जिस्ट होता है, 1/1 क्या होता है, 1/2 होता है, ये सब बातें आपको हो चुकी है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 plus x square। ये जो पहला प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है और तीसरा प्रॉब्लम है। किताब में इस प्रॉब्लम को ब्रैकेट करके नहीं दी, ऐसे दिया है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे ब्रैकेट करवा दिया है। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम में कोई फर्क है या फिर नहीं है? पता नहीं मुझे ये प्रॉब्लम दिया क्यों। यहाँ पे लॉग मेथड की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती, लॉग मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी ठीक है, बाद में अप्लाई कर लेते उसको, बाद में कर लेते उसको। sin x to the power x, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बेस हो रहा है और इसका पावर कितना दिया है x। तो मैंने क्या बताया था, f of x to the power g of x, बेस और पावर दोनों ही अगर x के फॉर्म में है या फिर दोनों ही अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, तब जाके मैं क्या कर लेता हूँ, लॉग मेथड अप्लाई कर लेता हूँ, बिकॉज उसको डिफरेंशिएट करने की मेरे पास कोई दूसरी मेथड नहीं है। कि जहां पे बेस और पावर दोनों ही x के फॉर्म में है, उसको डिफरेंशिएट करने की दूसरी मेथड नहीं, एक मेथड है डायरेक्ट मेरे पास, लेकिन वो मैं देखा नहीं आपको, राइट? जैसे मैंने पहला प्रॉब्लम कंसीडर किया, आज का पहला प्रॉब्लम x टू द पावर tan इनवर्स x, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट y इक्वल टू x टू द पावर tan इनवर्स x। ये बेस है और ये पावर है। इसका जो स्ट्रक्चर, इस प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस टाइप का है, f of x to the power g of x, जहां पे बेस और पावर दोनों ही x के फॉर्म में, बेस और पावर जहां पे दोनों ही x के फॉर्म में आते हैं, मींस जिस वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट करें, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं और बेस और पावर दोनों ही x के फॉर्म में दिए, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप कौन सी मेथड यूज करते हो, लॉग मेथड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। अच्छा, मुझे यहाँ पे मैंने अगर लॉग अटैच करवा दिया तो ये कितना बनेगा, लॉग y, इसको अगर मैंने लॉग अटैच कर दिया तो लॉग x टू द पावर tan इनवर्स x हो जाएगा, log x टू द पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो फिर log a टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके tan इनवर्स x सामने आ जाएगा ना। log के तीनों तो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, log a into b, log a plus log b, log a by b, log a minus log b, log a to the power n log a। इस पावर के फॉर्म में क्या था, log a to the power n यूज करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x into log x आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपने राइट हैंड साइड ऑब्जर्व की होगी तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेटिव दिया है, tan इनवर्स x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड log x इज द सेकंड टर्म। प्रोडक्ट लग जाता है ना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, और tan इनवर्स x का
का डेरिवेटिव मैंने आपको नहीं दिया था, लेकिन मैंने लिख के दे दिया आपको, dy dx tan इनवर्स x कितना होता है, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 by y dy by dx, ये होगा फर्स्ट tan इनवर्स x, उसको मल्टीप्लाई में क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 by x आएगा, तो अपॉन x करवा देते हैं, प्लस log x, इसको मल्टीप्लाई में क्या आएगा, dy dx tan इनवर्स x, वो कितना था, 1 upon 1 plus x स्क्वायर, तो फिर इसके नीचे कितना आएगा, 1 plus x, करेक्ट 1 plus x स्क्वायर, ये y यहां पे आ जाएगा, बोल रहे ना, और बाद में dy by dx कितना बनेगा, y की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर tan इनवर्स x, चलो इसको ब्रैकेट में दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 plus x स्क्वायर, हो गया आंसर इसका, तो चेक करते हैं आपको, बना दे होमवर्क इसको, तो ये हो गया प्रॉब्लम, ये हो गया उसका आंसर। तो इस प्रॉब्लम का dy by dx कितना है, x टू द पावर tan inverse x, इन ब्रैकेट tan इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 plus x, बराबर। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, ये तब क्यों से ठीक है, इसलिए भी ज्यादा भाग जाता है, किसी से नहीं मिलता, चंद्रपुर के कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, कोरोना से मर भी नहीं रहा आदमी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, राइट। जैसे टाइफाइड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में सब लोग उससे मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोरोना हुआ तो हो जाता आइसोलेशन में, सजा होती है उसको 15 दिन की, ठीक हुआ तो नहीं तो सत्य बात मशाल गाड़ सीधा, ध्यान में रहा ना, इसलिए बी केयरफुल। अब आते हैं पास y sin x टू द पावर x पे। अच्छा मुझे बताओ sin x टू द पावर x का डायरेक्ट आंसर बता पाओगे क्या, y आता है यहाँ पे कितना था y sin x टू द पावर x। अच्छा इस ब्रैकेट में क्या आता है, इसका लॉग लेने के बाद जो सिंप्लीफाइड टर्म आती है उसका डेरिवेटिव, इसको लॉग लगा दिया, इसको तो x सामने आ जाएगा, तो कितना बनेगा x into log of sin x, तो x into, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगता है, फिर x into log of sin x, तो x हो जाएगा फर्स्ट टर्म और log of sin x हो जाएगा सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ, तो ये हो जाएगा x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log of sin x कितना होगा 1 upon sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज cos x, तो cos x upon sin x दैट इज cot x, तो x इनटू cot x प्लस log of sin x, उसको मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा 1, तो भाई सवाल का आंसर अब खत्म ही हो गया, तो खत्म ही हो गया, बरोबर है। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, जो मुझे नया टाइप का प्रॉब्लम दिया इस बार, जो मुझे नया टाइप का दिया, अब अपन यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। ये तो आ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो गया आंसर, ईमानदारी से प्रॉब्लम सॉल्व करो, वक्त नहीं है, स्कूल चालू करने की आदत, मतलब स्कूल चालू कैसे करेंगे ये दिक्कत है। इस बार डिस्टर्ब होने वाला काम करो। थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं अपन, sin x टू द पावर x, sin x होल टू द पावर x नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे log e टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था, वैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, sin x का होल पावर आ तो n log x होता है, sin x टू द पावर x रहा तो sin a टू द पावर sin a टू द पावर x नहीं है, तो यहाँ पे a टू द पावर log a टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है। अब क्या करते हैं भाई, let y is equal to sin x to the power x, बरोबर है। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दिक्कत कुछ नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बता देता हूं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज बेस ऑफ पावर एक्स के फॉर्म में ऐसा इसमें दिया ही नहीं है, यहाँ का बेस sin x नहीं है, यहाँ इस प्रॉब्लम में था sin x टू द पावर x, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक टर्म x टू द पावर x का फॉर्म है जो sin का है, तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं, ध्यान देना, डिफरेंशिएट y with respect to x, therefore ये बनेगा dy by
dx ये होगा डी बाय डी एक्स साइन एक्स टू द पावर एक्स। साइन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, cos x to the power x into डेरिवेटिव ऑफ x to the power x, और यहाँ पे लटक जाते हैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ x to the power x पे लटक जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे x to the power का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा लॉ मेथड से, बिकॉज़ बेस पे और पावर में क्या दिया है, पहले दिन ही बताया था मैंने, x to the power a का डेरिवेटिव a into x to the power a minus 1, बोले ना, डेरिवेटिव ऑफ x to the power a कितना होता है बेटा, a into x to the power a minus 1, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x कितना होता है, a to the power x into log a, डेरिवेटिव ऑफ a to the power a कितना होता है 0, बट डेरिवेटिव ऑफ x to the power x क्विक फॉर्म ऐसे लिख के जाता है, जहाँ पे बेस और पावर दोनों ही x के फॉर्म में आते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, लेकिन है तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, बिकॉज़ अपने मेथड में आता नहीं हो, उसमें बोर्ड बार देगा या फिर नहीं देगा, फिर भी मैं एक बार इसके लिए बताने वाला हूं आपको। तो मेरा बेस में अगर x है, पावर में अगर कांस्टेंट दिया तो फार्मूला है, बेस में अगर कांस्टेंट है, पावर में अगर x वाला टर्म है तब भी फार्मूला है, बेस में कांस्टेंट है, पावर में भी कांस्टेंट है तब भी मेरे पास फार्मूला, लेकिन बेस में x है, पावर में x में फिर फार्मूला नहीं, फिर वैसे टर्म आ गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x। अब x टू द पावर x डेरिवेटिव मैं यहां पे डायरेक्ट निकाल सकता हूं या फिर अपनी जो बोर्ड की मेथड है उससे भी जा सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन, cos x to the power x into d by dx u करते हैं। मैंने x to the power x क्या ले लिया, u ले लिया, where u is equal to x to the power x, जैसे y is equal to x to the power x होता था ना, तो मैंने y तो यहाँ पे ले लिया, अभी दोबारा y नहीं यूज करूंगा ना, तो मैंने दूसरा लेटर ले लिया u। अब बताओ मुझे u is equal to x to the power x हो गया, अब बताओ मुझे x to the power x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, लॉग मेथड से। अब यहां पे मैं टेकिंग लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट कर देता हूं, ध्यान में आ रहा, तो देयरफॉर कितना होगा, log u is equal to log x to the power x, therefore log of u is equal to x into log x। अब बताओ मुझे राइट हैंड साइड पे निकाल पाते कि नहीं पाते, बहुत आराम से, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x, therefore d by dx log u is equal to d by dx x into log x, ऐसे होगा ये। अब डेरिवेटिव जैसे डेरिवेटिव ऑफ log y कितना होता था, 1 by y into डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड 1 by log u कितना होगा, 1 by u into du by dx, तो du by dx आ रहा है बेटा यहाँ पर, बरोबर है, तो ये कितना होगा 1 upon u du by, और राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x, ये u उधर चले जाएगा, du by dx is equal to u in bracket x डेरिवेटिव ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये हो गया du by dx is equal to u की वैल्यू कितनी है, x to the power x, जैसे y की वैल्यू पुट करते थे वैसे u की वैल्यू पुट करेंगे, x x कैंसिल हो गया, ये बचा 1 प्लस log x। अभी जो du by dx की वैल्यू है 14 1 में कर देते, 14 1 में कर देते, तो therefore dy by dx कितना होगा बेटा, cos of x to the power x into x to the power x into in bracket 1 plus log x। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टर्म को पहले लिखते हैं x to the power x into 1 plus log x into cos of x to the power x, ऐसे बनेगा प्रॉब्लम, ध्यान में आ रहा है। अब मैं क्या करो, 1 2 3 4 होमवर्क देता हूं इसके। नंबर 1, जैसे x to the power tan इनवर्स x दिया है, तो मैं x to the power sin इनवर्स x दे देता हूं,
और यहाँ पे एक नोट लिख के दे देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2 दे रहा हूं मैं एक्स टू द पावर साइन एक्स, और नंबर 4 पे दे रहा हूं cos ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, या फिर एक्स टू द पावर साइन एक्स दे दो, ऐसे दे दो, एक्स नहीं ऐसे दे दो, ठीक है ना। एक्स टू द पावर साइन दे देता हूं, देख लेना कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाता बेटा। जैसे यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स आया था, यहाँ पे कितना आएगा, एक्स टू द पावर साइन एक्स आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो साइन एक्स यहाँ पे पहले आ जाएगा और लॉग एक्स बाद में आ जाएगा, ऐसे होगा ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे लॉग ए टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, cos x का पावर अलग, sin x दिया होता तो फिर अलग से अलग। इसी प्रॉब्लम को नंबर 5 पे, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, अगर मैं cos x टू द पावर sin x कर लेता हूं तो ये फॉर्मूला अलग हो गया। अब यहाँ पे log a टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाता है, ध्यान भी नहीं करता, बस उससे उतना कंफ्यूजन करवा दिया नए सिलेबस में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डाल के, ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, राइट। मुझे तो पूरे फॉर्मूले याद है, इसके साथ से पढ़ा लो फॉर्मूले के साथ, तो नए प्रॉब्लम कोई दिक्कत तैयार नहीं कर रहे मेरे, ऐसे आ गया तो ये आ जाएगा, बरोबर है। चलो आज इतना ही रखता हूं, ठीक है, बंद कर।